और इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से रहेंगे सह मीडिया प्रभारी अनिल पटेल जी। अनिल जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे संदीप सपलोक जी। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुमार भाई। अभी जो सोशल मीडिया पर रिलीज कर रही है उसको किस तरह आंक रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल मीडिया का एक ऐसा इंडस्ट्री है जो झूठ को सच बनाने का काम करती आई है। पौधे की जो बात करते हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस मामले में उस समय की कांग्रेस सरकार को क्लीन चिट दी है, जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ये केवल झूठ परोस के बुंदेलखंडी में कहावत है, डोंडा और लबड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक व्यक्ति पैदा करती है जिसको हम लबड़ा बोलते हैं, जो एक नया पॉइंट पैदा करती है। और दूसरी इनकी जो फौज होती है उनको हम दोना बोलते हैं बुंदेलखंडी में। ये दोनने का काम करके और झूठ को सच बनाने का, एक झूठ को 1000 बार बोलोगे तो शायद लोग सच मानने लगेंगे। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन इनके इन एपिसोड का जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के सामने सारी सच्चाई है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश की आर्थिक आजादी के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो काम किए, इसको पूरी दुनिया ने सराहा है। और उनका पूरा कार्यकाल भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में जाना जाता है। जी चलिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पीएम केयर फंड के नाम पर आपदा में जो अवसर तलाशने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरे देश में लाखों की राजनीति की है, कहाँ गया वो पीएम केयर फंड? उसका क्यों हिसाब नहीं किया जाता? क्यों उसको प्राइवेट फंड बना के रखा गया? मध्य प्रदेश में संघर्ष घोटाला नहीं, वो आपके खाते में डलवा देते क्या? 60-70 खाते में आ जाए और आप उसी तरह से कहना कर दे। आपका घाटी में आपने फंड राजीव गांधी फंड की तरह हजम कर देना चाहते थे। लकड़ी के ठूक तक नहीं हुआ है, उसमें कोई घोटाला नहीं था। आप अपने घोटालों का काला सिंह मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। जी, घोटाला आपने किया था, उसका उत्तर दीजिए, ये हुआ था कि नहीं हुआ? सच सुनने का साहस रखिए। देखिए अनिल जी, मैंने आपकी बात को सुना, सच सुनने का साहस रखिए, क्योंकि आप लोग झूठे आरोप लगाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। रफेल विमान आपने घोटाला नहीं है। आपने डिफेंस कंपनी बनवा दी जिसको कोई डिफेंस का अनुभव नहीं था। इतना संवेदनशील आप कैंसिल क्यों नहीं करते? आपकी सरकार क्यों कैंसिल नहीं करती? राजस्थान में अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल विलोपित कर देते हैं। आप वहाँ तो आप देते हैं, आप सदन में गठबंधन किए बैठे हैं, आप कैंसिल करिए, आप प्रचारित करते हैं लोगों को। लोगों सड़क पे जवान नहीं दे सकता। देख लिया आप, इस तरह की आजादी आप लोग खत्म करने पे बैठे हैं। गले पड़ने तक की आजादी है आपको, खत्म कर दिया आपने। देखिए, आप गले पड़ने तक की आजादी है आपको प्रधानमंत्री के। आपको राहुल गांधी गले पड़े डिग्री सामने लाना चाहिए। अगर वो एंटायर पॉलिटिक्स, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस का स्कॉलर हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सुना कि एंटायर पॉलिटिक्स नाम का कोई विषय या कोई डिग्री हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं है। और मोदी जी के पास डिग्री, तो सवाल तो उठेगा। आप सच को सामने लाइए ना, कुछ छुपाते हो। मुझसे मेरी डिग्री मांगिए, मैं अभी आपको डाल के देता हूँ सोशल नेटवर्किंग पे। तो मोदी जी की डिग्री क्यों छुपाई जाती है? जवाब दो ना। आप राहुल गांधी को जवाब नहीं दे सकते, आप कांग्रेस को जवाब नहीं दे सकते, आप इस देश की 140 करोड़ जनता को जवाब दो ना कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनी में कहाँ से आया? आप बोलते थे हम काला धन आएंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों को बांटेंगे। अब कहाँ गया काला धन? कहाँ गए 15 लाख रुपए? केवल झूठ, भ्रम और परहेज की राजनीति करके आप ज्यादा लंबे समय तक सत्ता नहीं दिला सकते। संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, आपकी इस बात को लेकर मेरे ध्यान में एक सवाल जो आ रहा है वो यही है कि जिस तरह से आप डिग्री का बार बार जिक्र यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरफ घोटालों की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप डिग्री की बात यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं, धोखा छल कपट की बात यहाँ पर आप करते दिखाई दे रहे हैं। इनसे घोटालों का क्या लेना देना? देखिए, डिग्री भी एक बड़ा घोटाला है जी। घोटाला इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज मीडिया में डले हुए हैं जहां कहीं वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
कहीं कहते हैं कि मैं 12th पास हूँ, कहीं कहते हैं कि मैं घर से भाग गया था। अरे आप घर से भाग गए थे, आप हिमालय की कंदराओं में थे, तो अगर आपके पास डिग्री है तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के पास ऐसी फर्जी डिग्री है? क्या ये घोटाला नहीं है? क्या ये डिग्री फ्री में मिल गई आपको? आपने उसको योगदान दिया होगा तो ये घोटाला ही तो है। और सबसे बड़ी बात 20,000 करोड़ की है। उस 20,000 करोड़ का आप हिसाब दीजिए जो शेल कंपनी में अडानी की लगा है, वो किसका लगा है और कहां से आया? ये सबसे बड़ा घोटाला, ये देश के सामने सबसे बड़ा चलिए अनिल जी क्या कहेंगे? अनिल जी क्या कहेंगे संदीप जी की इन बातों को लेकर, जब इस तरह आज जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घोटालों, झूठ, फरेब और छल कपट को लेकर कटघरे में है, ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की इस तरह से कुछ फाइल निकालती है तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से लेकर, इसके पहले से लेकर आज तक जितने भी घोटाले या भ्रष्टाचार हुए हैं, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की वीर गाथा निकाली जानी चाहिए? आप याद कीजिए, दिलीप सिंह जूदेव जी स्वर्गीय छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने कहा था पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। बंगारू लक्ष्मण जी लगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की वीर गाथा शुरू होती है। जिनकी पूरी दाल काली हो, वो दूसरों की दाल में झांक कर उसका कंकड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अपने आप को देख लें, अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। आज मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, स्मृति ईरानी जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का जो सवाल हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया था कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से अडानी के सेल कंपनी में आया, तो इन बातों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस तरह का एक कुचक्र चलाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को घेरा जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी पूरी दाल काली हो तो दूसरों की दाल में झांक कर इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस ने ये घोटाले किए हैं तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या इनकी वीर गाथा का कोई बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा? जो इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए अडानी को दिए, मोदी जी की डिग्री की हमने बात की, हमने स्मृति ईरानी की डिग्री की बात की, अभी हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि का 37,000 करोड़ रुपए अडानी की फर्म को चला गया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो व्यापम घोटाले में लाखों युवाओं से प्रदेश सरकार ने ठगी की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नाम से हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी का कहां से आया? 20,000 करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी कैसे भागा? 13,000 करोड़ लेके मेहुल चोकसी कैसे भागा? 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या कैसे भागा? शिवराज सिंह जी की अगर हम बात करें तो 225 घोटालों की लिस्ट मैं आपके सामने अभी इसी वक्त रख सकता हूं। तो मेरा कहने का औचित्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने जिस शुचिता, जिस प्रशासन की बात की थी, जिन अटल बिहारी वाजपेयी को ये आदर्श मान के प्रशासन की बात करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में प्रशासन का ऐसा राज दिया है जिसे आने वाले समय में इतिहास में भी दर्ज किया जाएगा और हमेशा एक काले पन्ने के रूप में याद किया जाएगा। चलिए गाथा बीजेपी की लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी? संदीप में भारत लिख के भेजा था कि कुचल दो अपने राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में अडानी को आप नहीं कर रहे के साथ सरकार बनाई क्यों है? अरे इसकी तो बात नहीं कर रहे हो आप। भूल जाते हैं कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। कौन थे? मुखर्जी ने जिन्ना के साथ मिलकर भारत विभाजन का प्रस्ताव भारत की बात कर नहीं थे क्या? आप लोगों को करने का लोगों को कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने समझ जाएंगे। चलिए फेरिस्त बहुत लंबी है। संदीप जी 2014 से लेके 2023 तक का जो काल है ये भारत के स्वर्णिम इतिहास से काले पोतने वाला है। जिस तरह से घोटालों की फेहरिस्त मोदी सरकार में सामने आई है, चाहे वो दूरसंचार घोटाला स्वर्गीय प्रमोद महाजन द्वारा
जो बेचने का काम किया गया था उसकी बात करें, की रिश्वत लेने की बात करें, चाहे दिलीप सिंह जूदेव जी की बात करें, वहां से लेकर राफेल घोटाले की बात करें, और अभी 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनी को कहां से आया, ये यक्ष प्रश्न तब तक बना रहेगा जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। संदीप जी, मेरा सवाल 2014 से 23 नहीं